एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है हमारा लैम्डा, ठीक है, लैम्डा ये एक रिलेशन देता है कि हम एंगल ऑफ रिपोज वाली प्रॉब्लम में रखें। अभी क्या है मेरे दोस्त, अभी ठीक है, इस सरफेस पर ये दोनों रखे हुए हैं, ठीक है। एजुकेशनल आरवीएस समझ के पढ़ने का। हेलो गाइस, कैसे आप लोग? बढ़िया एकदम। आज हम करने वाले हैं फ्रिक्शन 2, लेक्चर नंबर 1 आपने पहले ही देख लिया था फ्रिक्शन पे, और ये हमारा लेक्चर नंबर 4 किस पे? एनएलएम, यानी कि एलएन कह लेते हैं, लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 4। एंगल ऑफ रिपोज, ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम फ्रिक्शन के लिए, ठीक है। एंगल ऑफ रिपोज, ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम। आज हम इन दो छोटे छोटे से टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले यार, एंगल ऑफ रिपोज से भी पहले हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ओके। तो चलिए इसे चालू। एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है हमारा लैम्डा, ठीक है, लैम्डा ये एक रिलेशन देता है। ये क्या करता है यार? रिलेशन देता है किसके बीच में? एन और म्यू एन। अभी ये म्यू एन क्या है? म्यू एन हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, एन हमारा नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल फोर्स, जो भी आप कहना चाहें, ओके। ये हमारा लैम्डा। अभी निकालते हैं लैम्डा क्या हो। हमारे पास क्या है? 10 लैम्डा इज इक्वल म्यू एन, क्यों इस तरफ, ठीक है, डिवाइडेड बाय एन, यही होगा। एन टू एन गया, एन टू एन गया, म्यू एन क्या होगा? इससे ऊपर लोगे ना इस तरीके से, तो ये हो गया आपका म्यू एन, है ना। तो म्यू एन बाई एन हो गया 10 लैम्डा। अच्छा, तो अभी लैम्डा कितना आया? लैम्डा आया म्यू 10 की पावर -1, ठीक है। लैम्डा का वैल्यू आ गया, यानी फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू आ गया। फ्रिक्शनल फोर्स का नहीं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू। हमें एंगल ऑफ फ्रिक्शन नहीं करना, अब हम बात करेंगे उतना ही, बस एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में जानना है, कोई ज़्यादा न्यूमेरिक्स वगैरह नहीं करने इस पर। अब हम बात करेंगे सीधे अगले एंगल, जो हमारा एंगल ऑफ रिपोज है, ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज। तो चलो एंगल ऑफ रिपोज लेते हैं। यहाँ पर हेडिंग है एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है, एंगल ऑफ, इसे हम जनरली अल्फा से डिनोट करते हैं, ठीक है, अल्फा से डिनोट करते हैं। तो अभी मैं आपको ये दे रहा हूँ, ये है हमारा, और ये है क्या है? ये क्या है? ये इंक्लाइंड प्लेन। तो इन्हें हम इंक्लाइंड प्लेन प्रॉब्लम्स, यानी इंक्लाइंड फ्रिक्शनल प्रॉब्लम्स भी कह लेते हैं, ठीक है। अगर कोई कहे इंक्लाइंड फ्रिक्शनल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, तो बताइए। तो ये हमारे पास क्या है? इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ पर एक मास एम का ब्लॉक, एम मास का ब्लॉक, ठीक है, एम मास का ब्लॉक रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। तो ये हमारा थीटा है, एंगल होता है, एंगल है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अभी क्या होगा? एक फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, है ना, जिसे हम क्या कहते हैं? वेट, यानी एम जी से डिनोट जिसे हम कर सकते हैं। अच्छा, अभी इस एम जी को इस तरफ ले, एम जी इधर लग रहा है, ठीक है, एम जी इधर लग रहा है। तो अभी हम क्या करें? इसके दो कंपोनेंट निकालेंगे, इसके दो कंपोनेंट निकाल लेंगे। इसके दो कंपोनेंट हम एक इस तरफ निकालेंगे और एक इस तरफ, ठीक है, ठीक है, एक इस तरफ निकालेंगे, एक इस तरफ। इसका ये वाला जो कंपोनेंट होगा, इधर मैं
थोड़ा सा ऐसे करके दिखा देता हूँ और इधर थीटा ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थीटा, ये हो गया हमारा एम जी साइन थीटा, ये हो गया हमारा एम जी कॉस थीटा, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं, वो परपेंड नहीं आया ना, नहीं है ये चीज नहीं है आपको, जिसके कंपोनेंट्स ऐसे कैसे। अच्छा अभी एक बात सुनिए, क्या कहा कि अगर हम जनरल देखें तो ये जा रहा है ना, यही तो है वेट एम, यही है ना वेट एम, तो ये तो भाई सीधा वर्टिकल है ना, ये वर्टिकल है, बट हम वर्टिकल ले नहीं सकते, तो दैट्स व्हाई वी डू दिस टाइप्स ऑफ, जिसकी हमें जरूरत भी है, दिस टाइप ऑफ कंपोनेंट्स। ये हमारा थीटा हो गया, ये हमारा एम जी कॉस थीटा, ये हमारा एम जी साइन, मतलब अब हम कह सकते हैं इस तरफ तो लग रहा है यार एम जी साइन थीटा, ठीक, इस तरफ लग रहा है एम जी साइन थीटा, और बताओ इस तरफ क्या लग रहा है म्यू, इस तरफ क्या लग रहा है म्यू एम जी कॉस थीटा। अभी इसका आंसर आपको देना है म्यू एम जी कॉस थीटा कैसे है, ठीक है। अच्छा चलो इसका आंसर देखिए, बहुत ही इजी सा आंसर है, क्या इस तरफ क्या है, इस तरफ ये जा रहा है, जनरल है, ब्लॉक पर क्या लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, ये तो वेट है, ये तो वेट हो गया, ठीक है, ये तो वेट हो गया, पर ब्लॉक पे क्या लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। ऊपर की तरफ तो इधर हल नहीं रहा, तो मतलब इक्विलिब्रियम में, मतलब इक्विलिब्रियम में है, तो n माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, n इज इक्वल एम जी कॉस थीटा, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, n इज इक्वल एम जी कॉस थीटा। अच्छा अभी फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन याद करो, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है हमारा म्यू एस एन, है ना, और लिमिटिंग हटा दो काइनेटिक लगा दो, तो ये होता है हमारा म्यू के एन, राइट। अभी हम काइनेटिक नहीं ले रहे हैं और लिमिटिंग ही ले रहे हैं, तो अभी हम लिमिटिंग पर म्यू एस की बजाय खाली म्यू रखेंगे, यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अभी ये पेन हमारा एक्सपायर्ड, चलो इसी से कर, म्यू एन कितना है एम जी कॉस थीटा, ये क्लियर, ये क्लियर, म्यू एम जी कॉस थीटा, इस तरफ क्या लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, रोकने वाला फोर्स, इस तरफ क्या लग रहा है स्लाइडिंग फोर्स, गिराने वाला फोर्स, क्लियर है, इस तरफ गिराने वाला फोर्स, उस तरफ फ्रिक्शनल, चलो इतना क्लियर। अच्छा अभी बात करनी है थोड़ी सी और, अगर थीटा स्मॉल हो, इफ थीटा इज स्मॉल, अगर थीटा स्मॉल हो तो ऑब्जेक्ट वैसा का वैसा ही रखा रहेगा, गिरेगा, ऐसा मैं किस आधार पर कह सकता हूँ, रीजन भी तो दिया ना। अच्छा अभी मान लो हमारे पास थीटा है 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री, अभी बताओ cos 0 कितना 1 होता है, राइट, cos 0 1 होता है, sin 0 0 होता है ना, sin 0 0 होता है, cos 0 1, ठीक है। जनरल है कि cos वाला ज्यादा है तो ये वाला थोड़ा कम, मतलब कि जो फोर्स है वो हो गया 0, स्लाइडिंग फोर्स हमारा 0 हो जाएगा, समझ गए ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स पे क्लीन एक्ट करेगा, ठीक है, ये बात हुई क्लियर। तो हम इसे एक पॉइंट में दर्शा सकते हैं, अगर थीटा स्मॉल होता है देन ऑब्जेक्ट डजंट स्लाइड, यानी कि ऑब्जेक्ट गिरेगा नहीं, ये हमारा एक पहला पॉइंट है, ठीक है, इतना क्लियर। कौन सा कंसेप्ट चल रहा है, एंगल ऑफ रिफ्यूज। दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये, इफ थीटा इज इक्वल दिस, ये क्या है, ये क्या है एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज, देन ऑब्जेक्ट
is about to lie। मतलब अगर थीटा अल्फा के बराबर, अल्फा क्या था हमारा, एंगल ऑफ रिपोज, यहाँ पर आप देख सकते हो अल्फा इज एंगल ऑफ, अगर थीटा अल्फा के बराबर होता है तो ऑब्जेक्ट अभी गिरा नहीं है, गिरने वाला है, उस टाइम पर वो गिरना चालू कर देगा, उसे कहेंगे हम एंगल ऑफ रिपोज। जिस एंगल पर कोई भी ऑब्जेक्ट गिरना चालू कर दे, स्लाइड करना चालू कर दे एक इंक्लाइंड प्लेन पर, उसे हम एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। डेफिनेशन क्लियर? डेफिनेशन। अच्छा, तो अभी अगर हमारा थीटा रिपोज के बराबर होगा तो फिर क्या होगा, तो हमारा एक सिंपल सा लगेगा एफ इज इक्वल एफ। ठीक है, दोनों तरफ का ये एफ क्या है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ये काम की बात है कि एफ है लिमिटिंग फ्रिक्शन, और लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑफ फोर्स हमारा इक्वल हो जाए, लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑफ फोर्स हमारा इक्वल हो जाए। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अभी मेरे पास फोर्स है mg sin थीटा इज इक्वल, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, म्यू mg cos थीटा, mg टू mg कैंसिल। अभी ये कितना आया, sin थीटा बाय cos थीटा, tan थीटा इज इक्वल म्यू, थीटा कितना आ गया मेरे दोस्त, म्यू tan की पावर -1। तो अगर हम देखें इधर जो थीटा आया, यानी कि इसे मैं एंगल ऑफ रिपोज भी कह सकता हूँ, इसे मैं अल्फा भी कह सकता हूँ। ठीक है, और उधर जो लैम्डा आया था वो भी यही आया था, म्यू tan टू दी पावर -1। तो एंगल ऑफ रिपोज हम एक चीज, एक स्टेटमेंट ये कह सकते हैं कि एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन इक्वल हो। ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज इक्वल हो। ठीक है, अच्छा अभी तीसरा देखो, इफ थीटा इज लार्ज, थीटा बड़ा है, देन ऑब्जेक्ट गेट्स स्लाइड। चलो अभी इस पूरे का एक स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया? चलो अब मिटा दो, अभी करेंगे क्वेश्चन। बढ़िया, हर एक वीडियो में हमारा एवरेज है, दो क्वेश्चंस करते हैं, इधर एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, इधर हम अपना एवरेज बदलेंगे, एक ही क्वेश्चन करेंगे, और एक जो क्वेश्चन होगा उसे ब्लॉक ऑन ब्लॉक में करना। ठीक, तो अभी पहला क्वेश्चन, यहाँ क्या है, इस तरीके का इंक्लाइंड प्लेन है। ठीक है, इस तरीके का इंक्लाइंड प्लेन है, मास रखा है 2 kg, मास रखा है 2 kg। ठीक, मास रखा है 2 kg, थीटा दे रखा है 37 डिग्री का थीटा है। ठीक है, 37 डिग्री थीटा, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। और म्यू की वैल्यू दे रखी है आपको, म्यू की वैल्यू दे रखी दोस्तों 0.1। ठीक है, म्यू की वैल्यू 1 दे रखी है, 0.1। अभी निकालना है हमें, अभी हमें क्या बताना है, क्या ऑब्जेक्ट स्लाइड कर जाएगा या नहीं, स्लाइड कर जाएगा या नहीं, पहली बात ये बतानी है। दूसरी बात एक्सेलरेशन क्या है। ठीक, एक्सेलरेशन पहली बात देख लो, पहली बात निकालते हैं सबसे पहले। जनरल क्या है, इधर की तरफ क्या लगेगा, म्यू mg cos थीटा, इधर की तरफ क्या लगेगा, इधर की तरफ लगेगा हमारा mg sin थीटा, यही होगा ना, यही होगा। तो mg sin थीटा इज इक्वल स्लाइडिंग फोर्स। ठीक है, तो mg कितना है हमारा 2 × 10, sin थीटा कितना हो गया 3/5, 5 से गया 2 टाइम्स, और ये आया into the 4, और 4 3 12। ठीक है, 12 आ गया हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, 12 क्या आया, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अच्छा, और अभी ये देखो ये कितना है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमें पता चल गया म्यू mg cos थीटा, ये निकाला। म्यू कितना हमारा 0.1, mg कितना है 2 × 10 × cos थीटा।
cos थीटा कितना होता है 4/5, ठीक है 5 से गया 2 टाइम्स, ठीक है 2 to the 4, यह आया 0.4 into 4 16 1.6, फ्रिक्शन रह गया कम, ऑब्जेक्ट कर गया स्लाइड, ऑब्जेक्ट गेट स्लाइडिंग। पहला क्वेश्चन सॉल्व। दूसरा वाला पार्ट एक्सेलरेशन बताना है, एक्सेलरेशन बताना। एक्सेलरेशन क्या होता है? नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। एक्सेलरेशन इज इक्वल नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। नेट फोर्स कितना है? नेट फोर्स है 12 - 1.6, ठीक है 12 - 1.6, कोई दिक्कत नहीं है ना। 12 - 1.6 में 12 क्या है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन नहीं स्लाइडिंग फोर्स, और 1.6 क्या है? फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी, खाली फ्रिक्शन नहीं, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, मैक्सिमम फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय एम। एम कितना है मेरे दोस्त? 2, ठीक है 11.4 डिवाइडेड बाय 2, 11.4 ही आएगा ना, कुछ और तो नहीं आएगा। 11.4 ही आएगा, 11.4 आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा, 10.4 आएगा, 10.4, ठीक है। अच्छा नहीं मानते तो 10.4 में प्लस करके देख लो 1.6, यह आया 12, ठीक है 12.6। अभी ये आ गया 5.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या आया? एक्सेलरेशन। यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर ना? बिल्कुल। चलो अब ब्लॉक एंड ब्लॉक प्रॉब्लम्स देखते हैं, ब्लॉक एंड ब्लॉक प्रॉब्लम्स। ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम, चलो ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम, ठीक ठीक। ये मान लो ब्लॉक ए है, ठीक है ये कौन सा ब्लॉक है? ए। इसके ऊपर एक और ब्लॉक रखा हुआ है जिसे हम बी, क्लियर है ना? एक ब्लॉक ए, दूसरा ब्लॉक बी जो कि उसके ऊपर रखा। अभी क्या करना है? दोनों का क्या करना है? हमें फाइंड करना है, दोनों का क्या करना है? हमें फाइंड करना है मैक्सिमम फ्रिक्शन, ठीक है दोनों का मैक्सिमम फ्रिक्शन फाइंड करना है। इसके फ्रिक्शन को हम कह लेते हैं म्यू, इसके फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट को म्यू बी और इसके फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट को म्यू ए, ठीक है ना? कोई दिक्कत? दोनों का फाइंड करना है मैक्सिमम फ्रिक्शन, और फिर उसके बाद दूसरा स्टेप हमें फाइंड करना है, फाइंड दिस ब्लॉक, वो ब्लॉक विच हैव ओनली, जिसके पास खाली, विच हैव ओनली वन फोर्स, विच हैव ओनली वन फोर्स। तो चलिए अभी इसे फाइंड करते हैं। क्या करना है? फाइंड करना है वो ब्लॉक जिसके पास केवल फ्रिक्शन फोर्स हो, ठीक है खाली फोर्स नहीं, फ्रिक्शन फोर्स। अच्छा अभी ये क्या है कि जो ए है, ए पर एक एफ फोर्स लग रहा है, एफ फोर्स लग रहा है, तो हमें बताना क्या है कि ये दोनों एक साथ चले जाएंगे, ये दोनों एक साथ इसके साथ चले जाएंगे, या फिर ए निकल जाएगा बी रह जाएगा। नहीं समझे? अच्छा इधर देखो ये दोनों अभी ठीक है, इस सरफेस पर ये दोनों रखे हुए हैं, ठीक है। अभी मैं इस पर फोर्स लगाता हूँ, कम फोर्स लगाता हूँ तो ये नहीं जाएगा, ये देखो चल रहा है उसके साथ, ये देखो अभी वो तो स्लाइड होने के कारण फिसल गया। अभी मैं क्या करता हूँ भाई, इसे यूं ले जाता हूँ, गिर गया नहीं गिर गया, इसे तेजी से ले गए। तो हमें पता क्या करना होगा जनरल, वो अभी मैं आपको बताऊंगा, अभी थोड़ी देर वेट कीजिए। तो इसका भी हम क्या करेंगे? फाइंड करेंगे ए मैक्स, इसका फाइंड करेंगे एक्सीलरेशन, मैक्सिमम एक्सीलरेशन कौन से ब्लॉक का? जिसके ऊपर केवल फ्रिक्शनल फोर्स है।
अभी इस क्वेश्चन को देखो, इक्विलिब्रियम है दोनों, इक्विलिब्रियम स्टेट में किधर से, वाई एक्सिस से। अच्छा बी का देखो, फॉर बी एन माइनस एम जी, ठीक है, एन माइनस एम जी इज इक्वल 0, एन बराबर एम जी सो इसे m1 मान लेते हैं, इसका m1 इसका m2, ठीक है, m1 0। सो फाइनली हमारे पास क्या आया, फ्रिक्शनल फोर्स, क्या आया, फ्रिक्शनल फोर्स आया मेरे दोस्त, फ्रिक्शनल लिमिटिंग फोर्स है वो, फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, फ्रिक्शनल लिमिटिंग फोर्स है। बात समझने का, कंसेप्ट समझने का, फ्रिक्शनल लिमिटिंग फोर्स, ठीक है। तो अभी ये कितना आया, म्यू बी m1 g, ठीक है। ऐसे ही इसका जो फ्रिक्शनल लिमिटिंग है वो क्या आएगा, म्यू a m1 प्लस m2 g। अब इधर m1 प्लस m2 क्यों आया, क्योंकि ये दोनों ब्लॉक एक साथ हैं, वाई एक्सिस में तो लेना ना, तो ये दोनों ब्लॉक एक साथ हैं, इधर m1 प्लस m2g आ जाएगा, ठीक है, इधर m1 प्लस m2g आ जाएगा। तो ये हमारा इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गया, ये हमारा इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन। अभी हमें क्या फाइंड करना है, ए मैक्स फाइंड करना है उस ब्लॉक का जिसके ऊपर कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, केवल फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। तो हमें पता है ये वाला ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक है। अभी हम इसका एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, ठीक है, अभी हम इसका एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। इसका एक्सेलरेशन हम पता कर लें, इसका एक्सेलरेशन पता करने के बाद फिर क्या करोगे, मेन बात आती है, फिर क्या करोगे, फिर हम फाइंड करेंगे एफ मैक्स, मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम फोर्स, जिससे क्या हो सके, वो ब्लॉक गिर सके, ठीक है, वो ब्लॉक उस फोर्स तक एक साथ चल सकें, ठीक है, वो ब्लॉक एक साथ चल सकें, टुगेदर मूव कर सकें। तो इधर क्या होगा, हम यूज कर लेंगे, यूज इन दिस ए मैक्स, इसमें हम ए मैक्स यूज कर लेंगे। चलो जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी, क्या होगा, ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अभी देखो क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लेंगे, इसी के अंदर क्वेश्चन ले लेंगे। फोर्स हो गया हमारा 20 न्यूटन, ठीक है, फोर्स हो गया 20 न्यूटन, म्यू भी हो गया, चलो 0.1, म्यू ए हो गया हमारा 0.2, इसके ऊपर एक्सीलरेशन हम फाइंड करेंगे, और m1 m2, m1 हो गया 1, चलो m2 हो गया 2 और ये हो गया 1, ठीक है। अभी करो फाइंड, क्या सबसे पहले मैक्सिमम फ्रिक्शन यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा फॉर बी के लिए 1 × 10 इंटू म्यू 0.1, ठीक है, कितना आ गया 10 × 0.1 यानी 1 आ गया, 1 आ गया। इसे थोड़ा सा यार बढ़ा लो, इसे ना 4 तक कर लो, और इसका मास थोड़ा सा 5 तक कर लो, क्योंकि मजा नहीं आ रहा। 5 और ये 4, तो ये हो गया 50 और ये हो गया 0.4। तो इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 20 200 और ये आ गया 20 न्यूटन, ठीक है। इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन आया 20 न्यूटन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालो, लिमिटिंग फ्रिक्शन फॉर ए बी दोनों ही आ जाएंगे इधर, क्यों, वो भी आप जानते हो, फिर भी हम ए ही लिखेंगे। म्यू तो इसका लगेगा ना 0.2 इंटू दोनों का प्लस कीजिए 7 × 10, ठीक है, 7 × 10 और ये आ गया 14 न्यूटन, 14 न्यूटन आ गया ना, 70 × 0.2 यानी 140 और 140 का 0 से ये आ गया 14 न्यूटन, ठीक, इतना क्लियर, इतने में कोई दिक्कत नहीं है अपन को। अभी इसके आगे करेंगे, फोर्स कितना लग रहा है 20 न्यूटन, चलो इसे 10 न्यूटन का कर लो, 10 न्यूटन का कर लो, ठीक है, 10 न्यूटन का कर लो। एक्सीलरेशन ऑफ
मैक्सिमम एक्सीलरेशन जिसे हम कहेंगे वो हमें फाइंड करना है, वो फाइंड करेंगे हम बी से, क्योंकि फोर्स लग रहा है ए पर, ठीक है, फोर्स लग रहा है ए पर है, हमें फाइंड करना बी से। चलो अब बी से फाइंड करो एम ए, ठीक है, ए मैक्सिमम इस तरीके से थोड़ी फाइंड होगा, एम ए करके थोड़ी फाइंड होगा, नहीं, ये फाइंड होगा नेट फोर्स एक्स की डायरेक्शन में। नेट फोर्स कितना है मेरे दोस्त, एक्स की डायरेक्शन में नेट फोर्स है 20 न्यूटन डिवाइडेड बाय इट्स मास दैट इज 5 एंड 5 4 जा 20, सो एक्सीलरेशन इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैक्सिमम एक्सीलरेशन तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम एक्सीलरेशन पता चल गया। अभी हमें क्या करना है, मैक्सिमम फोर्स फाइंड करना है जिसपे ये दोनों एक साथ चले। अच्छा, तो मैक्सिमम फोर्स कितना होगा, एम ए मैक्स। अच्छा, अभी एम कौन सा लगेगा मेरे दोस्त, एम लगेगा ये वाला, ए वाला, जिस पर फोर्स अप्लाइड हो रहा है, ठीक है, वो वाला एम लगेगा, और ए लगेगा हमारा ये 4 एम ए मैक्स, ठीक है, मैक्स को भी मैं कुछ समझ बैठा, तो ये आ गया 8 न्यूटन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कम रह गया, मतलब दोनों एक साथ नहीं जाएंगे, सॉरी लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं, मैक्सिमम फोर्स कम रह गया, मतलब दोनों एक साथ नहीं जाएंगे, ये गिर जाएगा, बस खत्म कहानी। यहाँ तक था हमारा ये पूरा फ्रिक्शन 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, वेरी वेरी थैंक यू। मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय।